मंगलम भगवान विष्णु। आज का कार्यक्रम लोगों से रूबरू होना था, लोगों की जो समस्या है उनको सुनना था। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को, सबको, मेरे उचाना परिवार को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं और सबके लिए दीपावली मंगलमय हो, हर घर में खुशहाली हो, यही मेरी शुभकामनाएं सभी को। आज का विषय था, लोगों से मिलना था, क्योंकि समस्याएं भी होती है, छोटी छोटी समस्याएं हैं जिनको पीछे लोग जो पीछे जिनके पास दायित्व रहे हैं वो सुनते नहीं थे। तो कुछ समस्याएं थी, जैसे गलियों की समस्याएं हैं, पानी से रिलेटेड समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं से अधिकारियों को फ़ोन करने होते, तो सब लोगों की समस्याएं सुनी हैं, कोशिश की है कि उस समस्याओं का निदान वहीं बैठे बैठे हो जाए। आरोप लगा था कि ईवीएम में उचाना कला जो उसमें पर कल वो ईवीएम का जो खारिज कर दिया इलेक्शन कमीशन, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव आयोग स्वतंत्र विंग है, हम सबको पता है कि क्या है, और मुझे लगता है कि इस विषय पर लोकतंत्र है, कोई भी कुछ बोल सकता है, लेकिन क्योंकि चुनाव आयोग स्वतंत्र विंग है तो मैं इस विषय पर यही कहूँगा कि निष्पक्ष चुनाव होते हैं, आप सबको पता, हर व्यक्ति को पता है, और निष्पक्ष प्रणाली है। विजेंद्र सिंह कह रहे हैं किसानों को ना बीज मिल रहा ना खाद मिल रहा है, लाइन में लग के उनको पुलिस लाठीचार्ज कर रही है और फिर भी उनको खाद मिल रही है। देखिए, विपक्ष है, बोलेगा, और मुझे लगता है कि आज जो हालात है, हम लोग तीसरी बार सरकार में है, श्रीमान नायब सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी है, तो लोग खुश हैं तो सरकार बनी है, नहीं ना खुश होते तो आप सबको पता है मुझे लगता है कि हर चीज़ सुधर रही है, यहाँ पे काम हो रहे हैं, और धीरे धीरे जिन विषयों पे आगे बढ़ना चाहिए हम लोग धीरे धीरे उन विषयों को आगे बढ़ा रहे हैं। पहले तो ये जो हमारा हल्का था, सबको पता है यहाँ क्या था, यहाँ तानाशाही और राजतंत्र था, यहाँ असली लोकतंत्र प्रजातंत्र अब हुआ है। हर व्यक्ति को पता है कि लोकतंत्र का असली, अब लोकतंत्र का लोगों को मजा आएगा, लोग धीरे धीरे समझने लगेंगे कि लोकतंत्र ही भी हुआ। पहले तो यहाँ राजशाही थी, यहाँ तानाशाही हुई है, यहाँ किसको नहीं पता, आप मेरे पत्रकार बंधु हो, किसको नहीं पता, सबको पता है तानाशाही थी, राजतंत्र चले यहाँ से, राजे महाराजे बने हैं, उनका बेटा और उनका भाई तो बन के आया है। धीरे धीरे चीज़ें हैं, समस्याएं हैं, धीरे धीरे उनको ठीक किया जाएगा। 100% जो विकास है मतलब बिल्कुल सरपट दौड़ेगा, और मुझे लगता है कि विकसित उचाना का जो सपना हम 100% साकार करेंगे। विकसित उचाना में अगर देखा जाए पहला कार्य क्या होगा तो विकसित उचाना की ओर बढ़ेगा। हाँ, देखिए, विकसित उचाना में सबसे पहला काम हमारा, मैं शुरू से लेकर आज तक ही बोलता आ रहा हूँ और बोलता क्या आ रहा हूँ, करके भी दिखाएंगे, हर खेत तक पानी पहुँचे, टेल तक पानी पहुँचे। नहरी पानी की सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने है। उसके बाद हमारे यहाँ हमारे उचाना में कोई शिक्षा का जैसे कॉलेज नहीं है, तो अभी रामचंद्र जी हैं, बहुत बड़े शिक्षाविद भी हैं, तो इनसे भी इस विषय पे बात हो रही थी, इनका भी हमारे को मार्गदर्शन मिलता रहेगा। साथ ही साथ मेरे बड़े भाई हैं, तो यहाँ पे कॉलेज हो, और मेरी बेटियों के लिए, हमारी बच्चियों के लिए जैसे पॉलिटेक्निक, जैसे आज रामचंद्र जी ने इस विषय को बड़ी गंभीरता से हमने बात भी की है, तो कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज आए। तीसरा सबसे बड़ा विषय है हमारे इंडस्ट्री, यहाँ कोई इंडस्ट्री डेवलप हो, विकास, इंडस्ट्री होगी तो बच्चों को रोज़गार भी मिलेगा। ये 3 बहुत बड़े विषय। और चौथा, मैं चुनाव के दौरान भी बोलता था कि हमारी माताओं और बहनों के सिर से मटके और टोकनियाँ नहीं उतरी, और हमारा चौथा सबसे बड़ा विषय है कि हर घर तक स्वच्छ जल पहुँचे। मैं सब किसानों की अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी किसानों को जो लाइन की वजह में काला बाजार में प्रॉब्लम चल रही है, बीजेपी के साथ गेम का भी दिया जा रहा है, और कई बार किसानों को पराली जलाने के उनके ऊपर केस में दर्ज किए गए, तो इसके बारे में देखिए, हमारे संज्ञान में है, बातें आई है, और संबंधित अधिकारी से बात भी चल रही है। वो जो सब विषय हैं किसान, क्योंकि मैं भी किसान पुत्र हूँ और किसान हमारे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। मैं पानी का विषय इसलिए आपसे बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ किसानों की सबसे बड़ी दुविधा है तो पानी है। अगर हर खेत तक पानी पहुँचेगा तो किसान समृद्ध होगा, और किसान समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा। मुझे लगता है कि इन विषयों पर धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, और जो भी कठिनाई आ रही है वो प्रशासन की तरफ से है, उसको धीरे धीरे ठीक कर लिया जाएगा, और हम आगे बढ़ रहे हैं, संबंधित अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। जैसे अभी आपने किसानों से रिलेटेड, हमारे किसान भाइयों से रिलेटेड खाद की समस्या का, देखिए, खाद की समस्या मुझे लगता है कि कुछ समस्याएं हैं जो धीरे धीरे संबंधित अधिकारियों से बात हो रही है और धीरे धीरे ठीक हो रही है। जी, आपके पास जनता की भीड़ देख के ऐसा लग रहा है कि एग्रीकल्चर आपने खत्म कर दिया, इसको लेकर क्या दोबारा रिपीट करिए? वीआईपी कल्चर को खत्म कर दिया आपने, इसको लेकर क्या कहना? नहीं, वीआईपी कल्चर होना नहीं चाहिए। हम लोग प्रतिनिधि क्या होते हैं? जनता के प्रतिनिधि है। जनता ने हमारे को बना के भेजा, हम तो जनता के बीच में रहेंगे तो
कुछ है, विकास हो पाएगा, नहीं तो विकास ही नहीं हो सकता। अब जैसे मेरे पास छोटी छोटी समस्याएं भी आ रही हैं, बैठे थे हम, आप लोग भी पत्रकार बंधु मेरे भाई बैठे थे, आप लोग तो आप लोग भी यहीं से हो, कहीं बाहर से तो आए नहीं हुए। कुछ छोटी छोटी ऐसी समस्याएं हैं जिनको फ़ोन पे 1 मिनट का समय चाहिए हो तो समस्या तुरंत दूर हो सकती है। आज इनका भाई बना है आप लोगों का, मेरे साथी खड़े, मेरे भाई खड़े हैं, तो इनका आम आदमी बन के आए तो मुझे पता है समस्याएं क्या हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि समस्याओं का तुरंत निदान हो, समय पर निदान हो जाए। तो वास्तविक स्थिति में मैं फिर वही रिपीट करूँगा कि लोकतंत्र प्रजातंत्र अभी हुआ है। पहले तो यहाँ राजशाही हो और राजा ही महाराजाओं ने, यहाँ पे चुनाव के दौरान जो मैंने बात कही थी कि एक व्यक्ति को जनता के प्रतिनिधि से मिलने के लिए जेब में 10,000 रुपये चाहिए, ये सच भी है। और अब उनका भाई बना, आम आदमी बना है, आम बेटा बना, उनका भाई बना है, किसान का बेटा हूँ, किसानों के साथ खड़ा रहूँगा, हमेशा खड़ा रहा हूँ। और मुझे लगता है कि देखो मैं खुल के फिर वही बात कहूँगा कि जादू की छड़ी मेरे पास भी नहीं है। धीरे धीरे हर विषय पे आगे बढ़ेंगे और विकसित उचाना का सपना साकार करेंगे।